परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष मात भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री सीताराम मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। ज्वालानगर विकास समिति सभा के द्वारा वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। श्री सीताराम मंदिर, भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर, पावन मंदिर के वार्षिक महोत्सव पर जो 23 सितंबर को था और आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मिल करके उसे मनाया। 2 दिन हमारे पास शेष हैं और भगवान भी अपने अमृत बूंदों से हमें स्नान करा रहे हैं। भीगने से डरना नहीं चाहिए, ये कृपा है उसकी। कृपा की भी बरसात होती है। 4 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भादो। वो 3 महीने तो खुलकर नहीं बरसे, लेकिन असौज के महीने में भगवान प्रसन्न हो रहा है, इंद्र देवता खुश हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, आप बड़े परेशान थे और हर कमरे में एसी चल रहे थे। पैसा भी खर्च हो रहा था, बिजली भी खर्च हो रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी की तपन बुझ नहीं रही थी। शुक्र है भगवान का, धन्यवाद है ईश्वर का, शुक्राना उसका कि उसने 3 दिन लगातार अपनी अमृत बूंदों को बरसाकर हर प्राणी को, जगत के हर प्राणी को शीतल कर दिया है। अब एसी तो क्या, पंखे की हवा भी ठंडी लगने लगी है। कितनी ताकत है उसमें, कितनी महिमा है उसकी, उस परम पिता परमात्मा की। एक बात का तो पता चला कि अगर वर्षा के ऋतु में कार्यक्रम हुआ आगे भी, और ऐसे स्थानों पर तो कार्यक्रम होते ही रहते हैं, दुख में, सुख में, भगवत भजन में, भगवत कथा में, कीर्तन में आप आते ही रहते हो। और बाहर का आंगन जो जिसका सदुपयोग प्रायः होता रहता है, उस स्थान पर अब आवश्यकता हो गई है कि एक शेड डाला जाए
और शेड डालने के लिए पूरे समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है। वैसे यहाँ की सभा बहुत सशक्त है। जितना सौंदर्य आप देख रहे हो, जितनी सफाई आप देख रहे हो, और सब सुख के साधन से संपन्न आप देख रहे हो, इस हाल को, श्री मंदिर जी को, कार्यालय को, बाहर आंगन को आप देख रहे हो। सत्संग तो साल में एक बार होता है, आप कितना दे जाते होंगे, लेकिन पूरी सभा हमारी मिलकर के इस कार्य को पूरा वर्ष भर संपन्न करती रहती है। जहाँ कमी देखती है वहीं सुधार कर देती है, वहीं पैसा लगा देती है। चिंता नहीं करती कि वो बाहर से आएगा, सहयोग मिलेगा या हम देंगे, इस बात की चिंता नहीं करती। तो हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि अगले वर्ष के कथा से पहले पूर्व ही जो हमारी सभा की इच्छा है, शायद ऊपर डल कर के पूर्ण हो जाएगा। और आप जो बरसात में भीगते हुए आने से डरते हैं कि वहाँ कहाँ बैठेंगे, वहाँ जगह तो है ही नहीं, बारिश में कहाँ भीगेंगे, कीचड़ हो जाता है, वो सब आपकी भावनाएं पूर्ण हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। इसके लिए हमें और आपको मिल कर के सहयोग करना है। सोमवार और मंगलवार 2 दिन का हमारे पास समय और है इस वार्षिक उत्सव का। धन्यवाद। महान पुरुषों ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि ऐ मानव, ऐ मनुष्य, अगर तेरे जीवन का जो समय निकल गया है, अगर वो अच्छा नहीं निकला, या तू समझता है कि मैंने वो बुरी जगह लगाया, मैंने कुछ पाप किया, मैंने कुछ अपराध किया, पर उसकी चिंता तू मत कर। हमारे पास एक नुस्खा है, एक युक्ति है। वो क्या है? बड़ी सुंदर बात कही, बिगड़ी जन्म अनेक की। तो इस जन्म में ही नहीं, अगर अब पिछले जन्म भी हमारे ऐसे चले गए हैं कि हम कुछ अच्छा कर नहीं पाए, तो चिंता मत कर, अभी भी हमारे पास समय है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही और आज ही। कितने दावे के साथ, विश्वास के साथ उन्होंने बात कही। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। ये तो काम परमात्मा करेगा सुधारने का, पर नीचे की पंक्ति में तुझे भी कुछ करना है। ये महान पुरुषों ने कहा कि ऊपर की पंक्ति तो परमात्मा का कर्तव्य है, वो करेंगे, लेकिन नीचे की पंक्ति में हम भी कुछ करें। क्या करें? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। होई राम को राम भज। क्या कहा? होई राम को, आज से अपने आप को परमात्मा के प्रति, राम के प्रति समर्पित कर दे, समर्पित कर दे। राम का हो जा, राम को अपना बना ले। होई राम को राम भज। और भजन भी किसका करो? राम का करो, ईश्वर का करो। राम के होकर राम का भजन करो, पर तजी कुटिल कुसमाज। बुरे लोगों की संगति छोड़कर, बुरी जगह बैठना बंद करके, और आगे और पीछे
कुछ कहने वाले समाज से बचते हुए भगवान के प्रति समर्पण कर दो और उसका ही सिमरन और भजन आज से शुरू कर दो, तो हम दावा करते हैं जय कि सुधार हो जाएगा, हमारे में सुधार हो जाएगा। और क्या कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज ही सुधर जाएगी परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से। यदि नीचे वाला काम हम कर लें तो होई राम को राम भज तजी कुटिल कुसमाज, ये काम हमें करना पड़ेगा और ऊपर वाला काम परमात्मा करेगा। स्वर्ग और नरक परमात्मा नहीं बनाता। इस भाव को अपने अंदर हम पक्का करें, दृढ़ करें, मजबूत करें कि स्वर्ग और नरक का निर्माण परमात्मा नहीं करता, हम स्वयं करते हैं। लिखता वो है परमात्मा, कलम उसके हाथ में है, पर लिखवाता कौन है? हम लिखवाते हैं, क्योंकि कर्म हम करते हैं। लिखता ईश्वर है और लिखवाते हम हैं। स्वर्ग और नरक को हम ही अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, हम ही लेकर घूम रहे हैं। कैसे? कैसे? यदि किसी असहाय व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो मानो हम स्वर्ग में हैं। समझे? नंबर 1, किसी असहाय व्यक्ति की, मजबूर व्यक्ति की यदि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं तो उस समय हम कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। नंबर 2, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर हम किसी की निंदा और बुराई कर रहे हैं तो उस समय हम मानो नरक के द्वार पर खड़े हैं। नंबर 2। नंबर 3, शमशान घाट पर बैठ करके भी यदि हमारा मन शांत है तो हम स्वर्ग में हैं, हम स्वर्ग में हैं। और यदि मंदिर में, सत्संग में बैठ करके भी हमारे मन में उथल पुथल है, उतार चढ़ाव है, तो हम मानो नरक में हैं, नरक में है। एकांत में बैठ करके हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, हमें परमात्मा की याद आ रही है, ईश्वर की याद आ रही है, तो मानो हम स्वर्ग में हैं। स्वर्ग और नरक धरती पर ही है। हमारे में से ही बहुत सारे जीव यातना भोग रहे हैं, पीड़ा को भोग रहे हैं, दुखी हैं, नालियों में पड़े हैं। वो नरक है, वो नरक की यातना है, वो नरक की पीड़ा है। नरक और स्वर्ग परमात्मा नहीं बनाता, उसका निर्माण हम करते हैं, हम स्वयं करते हैं। लिखता वो है पर लिखवाते हम हैं, कर्म हम करते हैं। वो तो केवल फल देता है, फल देता है कर्म का। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं पर फल भोगने में परतंत्र हैं। कर्म कर सकते हैं अच्छा या बुरा, लेकिन
उसका फल क्या मिलेगा ये परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू डरता है, तू डरता है कि मैंने यदि अपनों पर बाण चला दिए, अपनों का वध कर दिया, अपनों को मार दिया युद्ध में, तो मुझे पाप लगेगा? तुझे कैसे पता कि तुझे पाप लगेगा या पुण्य होगा? तुझे कैसे पता? ये तू मोह में आके कह रहा है, ये तो अपनों की ममता में आके कह रहा है कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, मैं इनको नहीं मार सकता। और अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि यदि इनका वध करके, इनको मार करके अपनों को मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी मैं उस राज्य को स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अर्जुन, ये सब तुम अपनों के प्रति मोह को दर्शा रहे हो, वरना युद्ध में, लड़ाई में तो दोनों तरफ के सिपाही मरते हैं, योद्धा मरते हैं, एक तरफ के नहीं। तो क्षत्रिय है, तेरा अधिकार कर्म करना है, कर्म करना, तू कर्म कर, कर्म कर, और उसका फल तुझे क्या मिलेगा ये तू मेरे ऊपर छोड़ दे। कर्म कर और मेरे प्रति समर्पित कर दे, मेरे प्रति समर्पित कर दे, उसे मैं देखूंगा, तुम चिंता ना करो। परमात्मा के कहने का अर्थ ये है कि कर्म जीव करता है और उसका फल परमात्मा देता है। पाप या पुण्य, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। ये पाप है या पुण्य है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। एक राजा ने अपने राजकाल में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया भोज के लिए, ब्रह्म भोज के लिए। राजा बहुत सज्जन था, बहुत धर्मात्मा। पाकशाला में, रसोई घर में भोजन तैयार हो गया, रख दिया गया, ब्राह्मण लोग आ गए। संयोग बस आकाश मार्ग से एक चील अपने मुंह में सांप को लेकर जा रही थी। सांप का मुंह नीचे की ओर था। सांप ने अपना जहर उगला और वो जहर उस पतीले में आ गया, भिगोने में, बर्तन में, जिसमें भोजन रखा था। वो भोजन विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया। ना राजा को पता है, ना ब्राह्मणों को, रसोइयों को पता है, और ना आने वाले ब्राह्मणों को पता। पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए, बड़े प्यार से भोजन परोसा गया। दुर्भाग्यवश जिन जिन ब्राह्मणों ने वो भोजन खाया, वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई, और अकारण हो गई। अकारण हो गई, पता ही नहीं किसी को, ना रसोइयों को, रसोई वालों को, और ना राजा को, ना ब्राह्मणों को। सारे शहर में हाहाकार हो गया। लोग राजा को भला बुरा कहने लगे।
जिन्होंने खाना पकाया था उनको भी भला बुरा कहने लगे। राजा विचार में पड़ गया कि आखिर हुआ क्या है। पकाने वाले भी विश्वास पात्र हैं, प्रतिदिन के बनाने वाले हैं, आज क्या हो गया है, क्या हो गया है। शोक में मग्न हो गए। अब वो ब्राह्मणों की आत्मा मृत्यु लोक को छोड़कर उधर्व लोक को गई, ऊपर परमात्मा के दरबार में। वहां बहस होने लगी इस पर कि इस ब्रह्म हत्या का पाप किसको दिया जाए, किसके मत्थे लगाया जाए, जबकि ना राजा को पता, ना रसोई वालों को पता, ना ब्राह्मणों को पता। आखिर इस ब्रह्म हत्या का पाप किसके मत्थे मढ़ा जाए, किसको अधिकारी माना जाए इसका। अभी बहस चल ही रही थी, इतने में एक महापुरुष उस नगरी में आए और कहने लगे, एक महिला के द्वार पर रुके और पूछा कि मैं इस नगर के राजा को मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे। महिला ने कहा, बिल्कुल मत मिलना, बिल्कुल मत मिलना उस राजा से। वो राजा बहुत बुरा है, उसके मत्थे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। उसने इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का वो कारण बना है, कारण बना है। उससे मिलकर क्या करोगे, ऐसे राजा से मिलकर क्या करोगे। ऐसे आदमी के तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए ऐसे आदमी को। तो ऊपर बैठे हुए बहस करने वाले सभी स्वर्ग और नर्क के अधिकारी कहने लगे कि बस भाई निर्णय हो गया है, निर्णय हो गया है कि इस ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगे, किसके मत्थे लगना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या निर्णय हो गया है। राजा को नहीं, ब्राह्मणों को नहीं, जिन्होंने भोजन बनाया उनको नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर वहाँ और कोई चौथा तो था ही नहीं। ब्राह्मण खाने वाले, रसोइये खिलाने वाले और राजा बनवाने वाला, और तो कोई वहाँ था ही नहीं। उन्होंने कहा, ये महिला जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो औरत, वो महिला एक साधु राजा को, एक महात्मा और सज्जन राजा को कितना बड़ा पापी ठहरा रही है, जबकि हम भी इस निर्णय के अंत तक नहीं पहुंच पा रहे कि इस पाप का फल किसे भोगना चाहिए। इस महिला ने इतने अच्छे सज्जन और धर्मात्मा राजा का की निंदा करके इतना बड़ा पाप अपने सिर पर ले लिया है, ले लिया है। निर्णय हो गया कि ना उस पाप को राजा को भोगना है, ना रसोई वालों को भोगना है, और ना ब्राह्मणों को जिन्होंने भोजन खाया है। उस ब्रह्म हत्या का फल इस महिला को लगेगा जिसने बिना ही कारण, बिना सोचे समझे इस राजा को पापी ठहरा दिया है, पापी ठहरा दिया है। कौन से कर्म का फल किसको मिले, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता एक परमात्मा के सिवा।
ईश्वर के सिवा निंदा करना भी एक बहुत बुरी पाप का कर्म है। ये पीठ पीछे किसी की बुराई करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान राम कहते हैं 8वीं भक्ति में, अष्टम लाभ यथा संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। पर दोषा, अपने दोष तो पल पल देखें, हर क्षण देखें, अंदर झांकें, लेकिन दूसरों के दोष अगर स्वप्न में भी नजर आने लगे, दृष्टि चली जाए, मन चला जाए, तो उठ करके खड़े हो जाओ। इतना बड़ा पाप है। मेरे राम कहते हैं माँ शबरी को, अष्टम लाभ यथा संतोषा। मेरी 8वीं भक्ति है, हे भामनी, हे माँ, मेरी 8वीं भक्ति है कि प्रारब्ध के अनुसार जितना प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो, सब्र करो, परमात्मा का शुक्र करो। हमने इतना ही दिया था, हमारी प्रारब्ध में इतना ही लिखा था। प्रारब्ध से अधिक, प्रारब्ध से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को आज तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर कुछ आ गया है अकारण, समय नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, तो आकर के भी चला जाएगा, और प्रारब्ध में है तो गया हुआ भी आ जाएगा, आ जाएगा। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। राजाओं के पास हाथियों का धन होता है, घुड़सवार होते हैं, घोड़े होते हैं, गोधन गौएं होती हैं। गऊ भी एक धन है, घोड़े भी धन है, और हाथी भी धन है, क्योंकि इनको पालना कोई आसान काम नहीं है। इनकी रक्षा करना, इनकी सेवा करना कोई आसान काम नहीं। ये भी धन है। गौधन, हाथी को धन, घोड़ों का धन और रतन धन खान। और राजाओं के खजाने रत्नों से, मणियों से, जवाहरात से, सोने से भरे रहते हैं, भरे रहते हैं। पर फिर भी राजाओं की दृष्टि अन्य देशों के पर रहती है, अन्य राज्यों पर रहती है। आक्रमण करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरवाते रहते हैं, और अंत में हाथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बड़े बड़े महलों वाले और बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़ी बड़ी धन संपत्ति वाले, बड़ी बड़ी शान शौकत वाले दुनिया से ऐसे चले गए मानो वो दुनिया में आए ही नहीं थे, आए ही नहीं थे। पर मेरे राम ने तपस्वी वेश में 14 वर्ष वन में रह करके बानर और भालुओं के और वहाँ के निवासियों के दिलों को जीत लिया, दिलों को जीत लिया, और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। आज भी हम आपस में मिलने पर उनका नाम लेते हैं, राम राम जी, राम राम जी। सुख में भी, दुख में भी, खुशी में भी, गमी में भी राम का नाम लेना कल्याणकारी है। जय श्री राम, जय श्री राम। भरतलाल ने कोई कम त्याग नहीं किया।
राम को तो आदेश हुआ वन जाने का, और वो भी तपस्वी वेश में। लेकिन भरतलाल को तो किसी का कोई आदेश नहीं था, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को तपस्वी बनाकर रखा और अन्न नहीं खाया 14 वर्ष तक, कंद मूल फल खाए, तपस्वी जीवन जिया। राम चले धरती पर और वो रहे धरती के नीचे, धरती के नीचे। इतना भ्रातृप्रेम, इतना भ्रातृप्रेम निभाया। लेकिन फिर भी आज भरत भरत कोई नहीं कहता। याद तो करते हैं उनके आदर्श के लिए, उनके त्याग के लिए हम उन्हें याद तो करते हैं, पर कोई भरत भरत नहीं कहता। क्या कहते हैं हम? राम राम कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन का एक आदर्श है, आदर्श है। मेरे राम को वन जाते हुए आगे खड़े होकर के अयोध्या वासियों ने रोक लिया, रोक लिया। प्रभु आप वन नहीं जाएंगे, हमारा बहुमत आपके साथ है, आप वन नहीं जाएंगे। हम कहते हैं आप वन नहीं जाओगे, पूरा जनमत आपके साथ है, पूरा बहुमत आपके साथ है। भगवान राम ने कहा, देखो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं पूर्ण बहुमत या जनमत का संग्रह करने नहीं आया। मैं राजा बहुमत से नहीं, चुनाव से नहीं कि तुम मेरे पक्ष में हो और मेरे अंदर महल वाले 2 वोट मेरे खिलाफ हैं, 2 वोट मेरे विरोध में हैं, लेकिन तुम सब मेरे पक्ष में हो। मैं इस प्रकार का राजा नहीं बनना चाहता। मैं राजा सर्वसम्मति से बनूंगा, सर्वसम्मति से बनूंगा, और मैं अपने महलों में दीवार नहीं खींचना चाहता। मैं अपने राज्य के 2 टुकड़े नहीं करना चाहता, एक भरत का और एक मेरा, क्योंकि माता और पिता ने भरत को दिया है राज, मुझे वनवास दिया है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मुझे राज्य के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, एक भरत का और एक अपने लिए। लेकिन मैं आधे पर राज्य नहीं करना चाहता। मैं जब भी राज्य करूंगा पूर्ण राज्य पर करूंगा, आधे अधूरे पर नहीं करूंगा। 14 वर्ष बाद ही सही, क्या अवधि है ये? अब बीत जाएगी बस। हम चलना शुरू कर दें, दिन बीतते जाएंगे, पता भी नहीं चलना। मेरे राम ने अयोध्या वासियों को हटा दिया अपने रास्ते से। कितनी सुंदर बात है। विभाजन करना, तोड़ना, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो। टूटने में भलाई नहीं है, जुड़ने में भलाई है, जुड़ने में भलाई है। मेरे राम ने कहा 14 वर्ष के बाद हो सकता है कि ये 2 वोट जो मेरे घर के अंदर मेरे खिलाफ है मेरे हक में हो जाए, मेरे पक्ष में हो जाए और मुझे पूर्ण राज्य मिल जाए। मैं आधा क्यों करूं? मैं दीवार क्यों खींचूं? मैं बंटवारा क्यों करूं? मैं नहीं करने वाला। वन स्वीकार कर सकता हूं। संतोष, अष्टम लाभ यथा संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जब भी समय मिले एकांत में दोष अपने देखें। दूसरों के दोष देखने में समय को, अनमोल जीवन के समय को खराब नहीं करना चाहिए। समय खराब होता है, फिर पाप भी लगता है,
फिर जिसकी हम बुराई करते हैं, चाह में रहा होती है, चाह में रहा होती है, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे भाव जिसके प्रति है हमारे अंदर, ये गारंटी है कि उसके अंदर भी हमारे प्रति वैसे ही भाव होंगे, वैसे ही भाव होंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर में निकले और उस समय एक लकड़हारा पेड़ पर बैठ करके लकड़ी काट रहा था। अर्जुन ने कहा, देखो ये व्यक्ति हरे पेड़ को काट रहा है, पाप कर रहा है, ये पाप कर रहा है, इसे हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है? मैं जाके रोक दूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, ये उसका रोजगार है, उसे करने दो, उसकी मजबूरी है, करने दो उसे। अर्जुन ने कहा, नहीं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाओ उससे बात करके देखो। अर्जुन लकड़हारे के पास गए और कहा, भाई नीचे उतरो, तुम हरे पेड़ को क्यों काट रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा मतलब? अर्जुन ने कहा, मेरा मतलब ये है कि हरे पेड़ को जो छाया देता है, फल देता है, उसे नहीं काटना चाहिए। उस लकड़हारे ने कहा, मैं इस पेड़ को इसलिए काट रहा हूं कि इस पेड़ की लकड़ी को छीलकर मैं इसे कुल्हाड़ी में लगाऊंगा, कुल्हाड़ी में लगाऊंगा। अच्छा, फिर क्या करोगे? मैं इस कुल्हाड़ी से जब कभी मुझे मौका मिलेगा, अगर अर्जुन महाभारत युद्ध का नायक अगर कहीं मेरे सामने आ जाए, तो मैं इस कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्रहार कर दूंगा, प्रहार कर दूंगा। उसने कहा, क्यों? उसने क्या किया है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लकड़हारे ने कहा, वो कितना दुष्ट है, वो कितना पापी है। वो अपने आप रथ पर बैठा और तीनों मालिक, तीनों लोकों का मालिक ईश्वर परमपिता परमात्मा को उसको सारथी बनाया, उसे अपना रथ हंकवाया, उसे नौकरी कराई अपनी। बहुत दुष्ट है वो, बहुत बड़ा पापी है वो। लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उनका सिमरण करते हैं, और उससे उनके कोमल कोमल हाथों से उस दुष्ट अर्जुन ने रथ हंकवाया। और बहुत बार युद्ध में उनके ऊपर प्रहार भी हुआ होगा, उन्हें कष्ट भी हुआ होगा। एक बार वो मुझे मिल जाए, बस मिल जाए। बस अर्जुन को तो सुनना था और पांव दबा करके पीछे भाग करके भगवान के पास आ गए। कहा, प्रभु जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। अगर उसने कहीं आपके साथ मुझे देख लिया और चलना छिप के उसकी नज़रों से, तो मुझे वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। क्यों? वो ऐसा कह रहा था कि तुमने मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु के कोमल कोमल हाथों से लगाम खिंचवाई है, घोड़े दुड़वाए हैं, रथ चलवाया है, कष्ट दिया तूने मेरे प्रभु को।
भावना। अर्जुन की लक्कड़हारे के प्रति भावना और लक्कड़हारे की अर्जुन के प्रति भावना। जाकी रही भावना जैसी, सामने वाले के प्रति हमारी जैसी भावना होगी, ये बिल्कुल प्रमाण है, सत्य है कि उसके अंदर भी हमारे प्रति वैसी भावना होगी, वैसी भावना होगी। क्योंकि सच्चाई, सच्चिदानंद परमात्मा का अंश आत्मा उसके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। वो देख रहा है, वो साक्षी है, वो कहता कुछ नहीं है, करता भी कुछ नहीं, कहता भी कुछ नहीं, वो साक्षी है। जग पे खन तुम देखन हारे। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप करते कुछ नहीं और सब कुछ करते हो, करते कुछ नहीं और सब कुछ करते हो। सृष्टि की उत्पत्ति करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो, अच्छे बुरे कर्मों को लिखते हो, उनका फल देते हो, गिरे हुए को उठाते हो, उठे हुओं को गिराते हो। प्रभु सब कुछ करते हो और फिर भी कुछ नहीं करते, फिर भी कुछ नहीं करते प्रभु। इसलिए नहीं करते कि तुम केवल दृष्टा हो, तुम केवल दृष्टा हो, साक्षी हो, देख रहे हो कि दुनिया क्या कर रही, नीचे वाले क्या कर रहे, कौन क्या कर रहा है। आपकी दृष्टि सबके पास है, उसके हाथ में ना कलम है ना किताब है, पर अचंभा कि उसके हाथ में ही सबका हिसाब है। सबका हिसाब उसकी कॉपी में लिखा हुआ है, पर कॉपी कहीं है ही नहीं, रजिस्टर कहीं है ही नहीं, कलम कहीं है ही नहीं, किसी ने लिखता हुआ कभी देखा ही नहीं। पर फिर भी सारों का पता, एड्रेस, जाने का समय, आने का समय, कर्म करने का समय, कहाँ रह रहा है, कहाँ पहुँच गया है, सब उसे पता है, सब पता है। दीन बंधु तुम अंतर्यामी, प्रभु अंतर्यामी है, सबके साथ है और सबसे परे है, सबके पास है, सबसे दूर है परमात्मा, सबसे दूर है। जग पे खन तुम देखन हारे, विदु हरि शंभु न चावन हारे। ये जगत एक तमाशा है जिसे आप ऊपर बैठकर देख रहे हो, सबके साथ चलकर देख रहे हो, घट घट में हो पर नजर नहीं आते हो, दिखाई नहीं देते हो, देखते सबको हो पर स्वयं दिखाई नहीं देते हो। कैसी महिमा है आपकी परमात्मा, कहाँ हो। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जानने हारा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको नहीं जानते, संत महात्मा ज्ञानी तपस्वी बैरागी सिद्ध मुनि भी आपको नहीं जान पाए कि आप कहाँ हो और कैसे हो और कितने हो, तो प्रभु हम तो क्या जानेंगे, क्या जानेंगे। पर परमात्मा, ऐसा परमात्मा जिसे कोई नहीं जानता, वो सज्जन व्यक्ति के, भक्त के प्रेम के बस, प्रेम के वशीभूत हो करके अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ऊपर से उतरकर नीचे आ जाता है। केवल प्रेम, केवल प्रेम। तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने हृदय की भावना, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम, जिससे मैं रीझ जाता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ। मुझे और कुछ न देना, अपना हृदय दे देना, इसकी भावना दे देना, प्रेम दे देना, प्रेम दे देना। विभीषण जब लंका से चला तो उसके साथ कौन था, कौन था? राज्य के तीसरे हिस्से का अधिकारी था। खजाना था? नहीं। घोड़े थे? नहीं। हाथी थे?
नहीं, रतन थे नहीं, यहाँ तक उसका अपना परिवार भी उसके साथ नहीं था। एक मंत्री को लेकर विभीषण वहाँ से चला। क्या सोचता हुआ, क्या लेकर, क्या सोचकर कि मुझे परमात्मा स्वीकार करेंगे, मुझे परमात्मा अपनाएंगे, मुझे अपने चरणों में रखेंगे, क्या सोचकर आगे बढ़ रहा था। हनुमान जी की पढ़ाई हुई शिक्षा, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अगर तुम प्रेम करोगे तो वो परमपिता परमात्मा तुमसे जरूर प्रेम करेगा, जरूर प्रेम करेगा। तुम उसे चाहोगे हृदय से, दिल से, तो वो तुम्हें जरूर चाहेगा। चाह को चाह है। परमात्मा जिज्ञासा से मिलता है, भावना से मिलता है, प्रेम से मिलता है, इच्छा से मिलता है, परीक्षा से नहीं मिलता। संशय वाले को नहीं मिलता, भ्रम वाले को नहीं मिलता, संदेह वाले को नहीं मिलता, दो बेड़ी पर सवार होने वाले को नहीं मिलता। परमात्मा मिलता है निश्चल प्रेम वाले को। जाते हुए उन्होंने अपने परिवार को याद नहीं किया, धर्मपत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं। मैं लंका को छोड़कर जा रहा हूं, सोने की लंका, धन वैभव छोड़कर जा रहा हूं, नहीं। क्या याद करते हुए जा रहे हैं, क्या कहते हुए जा रहे हैं? देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। मैं भगवान के कोमल कोमल श्री चरणों के दर्शन करूंगा, जो भक्तों को सुख देने वाले हैं, सुखदाता है जो। जे पद परसी तरी ऋषि नारी। जिन चरणों का, कोमल चरणों का स्पर्श पा करके अहल्या नारी पत्थर से, जड़ से चेतन हो गई, चेतन हो गई। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। दंडक कानन पावनकारी, जिन कोमल कोमल चरणों ने कांटों भरी धरती पर चलकर दंडक बन की धरती को पवित्र किया है, मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। प्रेम भावना हृदय से मनन करते हुए, चिंतन करते हुए जा रहे हैं प्रभु के पास। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूंगी। जिन कोमल कोमल चरणों को भगवान शंकर ने अपने मानसरोवर रूपी हृदय में हंस बना करके स्थान दे रखा है, जो नित्य प्रति उनकी पूजा करते, दर्शन करते हैं, मैं उन चरणों के जाकर दर्शन करूंगा, दर्शन करूंगा। भावना हर ओर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य, मैं खुशकिस्मत हूं। संत ने मुझे प्रेरणा दी, संत ने मुझे दर्शन दिया, संत ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा उन चरणों के दर्शन करने, उन चरणों को देखने का। प्रसन्नतापूर्वक कब 400 कोस का आकाश मार्ग से समुद्र पार करके रामादल में पहुंच गए। रामादल में उनका विमान नीचे उतरा। सेना के सैनिकों ने देखा कोई आया है, कोई आया है। भाग करके सुग्रीव जी को सूचना दी, राजन कोई आया है इधर से, लंका की तरफ से। अच्छा पूछो पूछो कौन आया है।
विभीषण ने कहा, मैं रावण का छोटा भाई, दशानन का छोटा भाई विभीषण, राम की शरण में आया हूँ। सुग्रीव ने कहा, विभीषण खतरे की घंटी, खतरे की घंटी, ये क्यों आ गया इस समय? पर सूचना तो बड़ी सरकार को देनी थी ना। सुग्रीव ने जाकर के भगवान राम को सूचना दी, प्रभु आपसे मिलने आया है कोई। कौन? जो आया है उसे मिला दो। मेरे कार्यालय के तो कभी दरवाजे ही बंद नहीं होते, खुला रहता है। मिलाओ। प्रभु पहले ये तो सुन लो कि है कौन। अच्छा बताओ फिर है कौन? दशानन का भाई आया है। जिस दशानन के बारे में आपको जटायु ने पहले बता दिया है कि सीता माँ का अपहरण दशानन ने किया है, रावण ने किया है, उसका छोटा भाई आया है। तो कोई बात नहीं, फिर भी मिला दो। प्रभु यहाँ आकर के हमारे सेना का, हमारे हथियारों का, अस्त्र शस्त्र का क्या पता भेद लेना चाहता हो। प्रभु ने कहा तब भी कोई बात नहीं, भेद लेने आया है, भय से आया है, डर के आया है या भेद लेने आया है, किसी भी तरह से अगर आया है तो अगर वो मिलना चाहता है तो तुम उसे मेरे से मिला दो, मिला दो। मेरे राम सरल। विभीषण के हृदय में कैसी भावना है, ऐसी ही भावना मेरे राम के हृदय में भी है। जाकी रही भावना। विभीषण जो भावना लेकर के आ रहा है, मेरे राम उस भावना को देख रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं जहाँ से वो चला है, जहाँ से वो चला है वहीं से देख रहे हैं। प्रभु राम ने कहा, सुग्रीव रावण का भाई है और रावण का भाई होना कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब भाइयों का स्वभाव या बर्ताव कभी एक सा नहीं होता। अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने अपने स्वभाव होते हैं, अपना अपना जीवन होता है, अपने अपने विचार होते हैं। हो सकता है इसके विचार कुछ रावण से भिन्न हो, अलग हो। और मेरा मानना तो ये है कि अगर वो निशाचर है, राक्षस है, उसकी बुद्धि वृत्ति अच्छी नहीं है, तो भी रावण के हाथों वो बच नहीं सकता, लक्ष्मण के हाथों। क्योंकि दुनिया में जितने राक्षस हैं उन सब का लक्ष्मण वध कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो लक्ष्मण जी बैठे हैं, वो देख लेंगे। शूर्पणखा को देख लिया था लक्ष्मण जी, तुम चिंता ना करो। और भेद लेने आया है तो भी कोई नहीं, हमारी कुछ छिपा छुपा तो है नहीं, हमारा कोई ऐसी गुप्त बात तो है ही नहीं, हमारी खुली छावनी है, आसमान के नीचे है, टेंट लगे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर भी आने दो उसे। उभय भांति ते ही आने हूँ, हंसी कह कृपा निकेत। मेरे राम हंस पड़े, मुस्कुराए मेरे राम। ये देखो, इस सुग्रीव को देखो, जब अपने आप मिलना था तो कितना उतावला था, हैं? अपने भाई की कहानी रो रो करके सुनाई कि मेरे भाई ने मुझे कितना मारा, कैसे मारा, मुझे बाहर निकाल दिया, मेरा परिवार छीन लिया, मेरा आधा हिस्सा छीन लिया। और अब कोई और शरण में आना चाहता है तो उसके लिए देख लो ये कैसे विचार रखता है, इसके मन की भावना देखो, ये दूसरों के प्रति कैसा सोचता है। मेरे राम हंसे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं सुग्रीव, भेद लेने आया तब भी, भय से आया तब भी, इसे ले आओ तुम एक बार, मेरी शरण में एक बार ले आओ, फिर मैं जानूं और ये जाने। तुम बीच में ना आना, तुम ना आना बीच में। उभे भांति तई आने हो, हंसी क्रय कृपा निकेत। जय कृपाल, जय हो प्रभु कृपालु दयालु परमात्मा, आपकी जय हो। अंगद और हनुमान
खुश होते हुए चले जा रहे हैं विभीषण को लेने कि आ जाओ, राम बुला रहे हैं, राम बुला रहे। विभीषण क्या लेके आया था? कुछ भी नहीं। और बदले में क्या दे दिया? क्या बना दिया? राजा बना दिया। ईश्वर की महिमा। वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं दे सकता। ये तो हमारी और आपकी सुग्रीव और विभीषण की तरह बातें हैं। मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, पता नहीं क्या होगा। हमें संतोष नहीं है, पर भक्त को संतोष होता है, सेवक को भी संतोष होता है। हमें संतोष नहीं है। हमारी जेब में 90 रुपए हैं, हम उसे गिनने के बाद सोचते हैं कि इनको 100 करो, 100 करो किसी तरह से, ये एक नोट बन जाए, 100 करो। और 100 करते करते पता नहीं वो 100 कब होंगे, पर जो 90 हमारी जेब में है उसका आनंद भी हमने हाथ से खो देते हैं। क्या पता 100 करते करते ही हम चले जाए, उस 90 का आनंद ही न भोग पाए। तो सुख इसमें नहीं है, तृष्णा में नहीं है। जोड़ जोड़ भर लिए रे खजाने, अभी भी तृष्णा अड़ी रही। सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन तृष्णा अभी भी जवान है। वो मरती नहीं है, ना खत्म होती है, ना मरती है ना खत्म होती है। ये करने वाला खत्म हो जाता है। धरे रहे तेरे अंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए रे खजाने, अभी भी तृष्णा अड़ी। क्या भरोसा है जीवन का? अब जा रहे हैं, वापिस आएंगे कि नहीं? बोल रहे हैं, जो श्वास बाहर आया है वो अंदर जाएगा कि नहीं? जो अंदर गया है वो बाहर निकलेगा कि नहीं? क्या भरोसा है? रोज देखते हैं तमाशा, रोज सुनते हैं ऐसे कांड दुनिया में, रोज घटनाएं सुनते हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे मन को सबर संतोष क्यों नहीं आता। दीन वचन सुना करके जब विभीषण प्रभु के पास आए, मैं पापी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दशानन का भाई हूँ, मेरे तामसी शरीर है, मैंने कोई पुण्य नहीं किया आज तक। मेरे राम ने कहा, विभीषण अब तू चिंता मत कर, आज से तेरी चिंता मेरी चिंता, तेरा दुख मेरा दुख, तेरा सुख मेरा सुख। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग नाशई तब ही। विभीषण, तेरे पापों का नाश तो मैंने उसी समय कर दिया था जब तू लंका छोड़ करके चला था। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे पास था, मैं तेरे संग संग चल रहा था। तू भाव बना रहा था अपने, मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था, मैं तेरे से दूर नहीं था। जैसे ही तू मेरे सन्मुख हुआ, लंका से विमुख हुआ, तो मैंने तेरे सारे पापों को जलाकर भस्म कर दिया। तू चिंता मत कर। हम चिंता अपनी छोड़कर प्रभु को दे देंगे, अपने जीवन का भार प्रभु के ऊपर सौंप देंगे, तो प्रभु अपने आप हमारे भार को उठा लेंगे और हमारी चिंता का हरण कर देंगे। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।